नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू नूर हिदायत वर्चुअल इस्लामिक इंस्टीट्यूट। आज हम लेक्चर नंबर 23 अस्माए खमसा 5 स्पेशल नाउन्स इनकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। लेकिन आपको टॉपिक के नाम से ही आइडिया हो गया होगा कि ये स्पेशल नाउन्स है। वैसे तो हमारी जो ग्रामर है वो उसमें बहुत सारे अस्मा हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन ये 5 क्यों खास हैं, इनको हमने देखना था। तो लेक्चर आप लोग सुन चुके होंगे। प्रैक्टिस इसलिए की जाती है कि अगर किसी की कोई कन्फ्यूजन है तो वो खत्म हो जाए और अपनी गूगल एक्सरसाइज को भी आसानी से कर ले। तो ये 5 अस्मा इसलिए स्पेशल हैं कि जब ये मुज़ाफ बनते हैं तो इनका जो एराब है वो मुख्तलिफ तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 अस्माए खमसा कौन से हैं? पहला है अबुन, वालिद, फादर। अखुन, भाई, ब्रदर। हमुन, सुसर या फादर इन लॉ, और ये सुसर मतलब औरत के भी हो सकते हैं और मर्द के भी। ठीक है, फमुन, मुंह, माउथ यानी आपका जो चेहरे का हिस्सा है। ठीक है, आपने इसमें चेहरे, हम अक्सर मुंह धोते हुए पूरे चेहरे को उसमें मुंह पे काउंट कर लेते हैं, लेकिन ये होंठों वाला हिस्सा है। ठीक है? फिर जू, वाला, ओनरशिप या पोजेसर ऑफ, यानी ये जो जू आता है ये ओनरशिप के लिए आता है। ठीक है, अब बाकी जो पहले 4 आपको नजर आ रहे हैं ये आपको मुनसरिफ अस्मा में नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुनसरिफ है, इन पर आपको मुनसरिफ कैसा इसम होता है? मुझे कौन बताएगा? आ जाए ज़ोहरा, ज़रा थोड़ा-सा बताइए कि मुनसरिफ अस्मा कौन से होते हैं? जी, मुनसरिफ अस्मा ऐसे अस्मा वो मोरब इस अस्मा में आते हैं, हुँ, जो तनवीन की शक्ल में तनवीन में रहते हैं और वो तीनों एरोबी हालतों में अपना तीनों एरोबी हालतों में आते हैं वो रसब, रफ़ा, नस्ब और जर में, तीनों शक्ल में रहेंगे। ठीक है, शाबाश। अच्छा, हम थोड़ा-सा अब माशाल्लाह आप एक अच्छे लेवल पर आ गए कि 23 लेक्चर्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपनी इस जो डेफिनिशन है इसको थोड़ा-सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है? तो याद जी, रखिए कि जब भी हम बात करेंगे किसी इस्म की तो हमारे ज़हन में होना चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए कि हम वाहिद इस्म की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ओके, ऐसा वाहिद इस्म, ठीक है? मुनसरिफ इस्म जी, ऐसा वाहिद इस्म होता है जो तीनों एराबी हालतों में, यानी उन तीनों एराबी हालतों को कबूल करता है, ठीक है? और जी, हालत नसब में 2 ज़बर की तनवीन के बाद या फ़तहा तैन के बाद एक अलिफ के साथ अलिफ, लिखा जाता है, ठीक है? जी, और जी, और जो ताए मरबूता गोल ता वाले अल्फाज हैं या अस्मा हैं, उनमें उस अलिफ का इज़ाफ़ा नहीं नहीं। होगा। शाबाश, गुड। हमज़ा में भी नहीं, हमज़ा उसमें भी भी नहीं। नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है? जो अलिफ और जी, हमज़ा पर ख़त्म होंगे, उनमें भी नहीं जब होगा हालत अलिफ का नस्ब में जाएँगे इज़ाफ़ा। तो अलिफ का इज़ाफ़ा नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ तक हमारी मुनसरिफ की भी एक जो है वो रिवीजन होगी, ठीक है? चलें, जी। अब दोहरा आपके साथ मैं इसको आगे लेके चलती हूँ। जब ये अस्मा मुज़ाफ़ बनते हैं, तो रफ़ा, नस्ब और जर में कैसे लिखे जाएँगे? तो स्टार्ट करें पहले अबुन से, ठीक है? जी, जब वो मुज़ाफ़ बन जाते हैं तो इनका शक्ल बदल जाता है, इसीलिए इनको स्पेशल ख़म्सा हुँ, कहते हैं। ठीक और है। हुँ, अबुन, हुँ, रफ़ा में अबू, अबा, अबी, शाबाश। अबुन का, हुँ, और अखुन का अखू, अखा,
अखी, हम्म और हमुन, हम्म हमुन का हमुन, हमू, हमा, हमी, हम्म और फमुन का फमू, फा, और फू फमुन फू से हाँ, शाबाश। फू, फू, फा, फी, हम्म और जू का जू, दा, जी। रफा में उसको वाव के साथ लगाते हैं हम लोग। शाबाश। वाव और पेश की दोस्ती होती है, और नसब में अलिफ और जबर का, तो इधर नसब में अलिफ आ जाता है। और जर में जर में या। या ठीक है। तो जी ये इसीलिए यहाँ पर देखिए, अब आपके सामने मैंने चार्ट को शो किए, तो रफा नसब और जर में ये ऐसे लिखे जाएंगे। अब मुझे बताइए जोरा, कि जब आपने ये लेक्चर सुना और नोट किया और फिर कुरान करीम की तिलावत करते वक्त क्या आपको अस्माए खमसा की पहचान हुई? आपको नजर आए? तर्जुमा तो आप करते हैं, पढ़ते हैं, आप लोग लफ्जी तर्जुमा भी पढ़ते हैं, लेकिन अब जी। आपको समझ आया कि क्यों वो अबुन वालिद है, लेकिन वो अच्छा। कहीं अबू ना, ठीक है, कहीं हाँ। आबाउकुम, कहीं। जी जी। तो चेंज हो आपने जाता है। पहचान की उसकी फिर? जी, थोड़ा थोड़ा सा जो मालूम हो हाँ, रहा है अभी अभी। अब जहां जहां आप लोग यहाँ अपनी आदत थोड़ी बनाना शुरू कर दें कि जब आप लोग तिलावत करें और अभी तक आप जितना पढ़ चुकी हैं, ठीक है, तो जी उसको कोई ऐसा करें, हर्फ के लिए एक कलर पेंसिल ले लें और इसम के लिए एक अलग कलर की कलर पेंसिल ले लें, उस पर छोटा सा डॉट लगा लें कि ये इसम है, ये हर्फ है। जी। जहाँ हम्म, कंफ्यूजन आप लोगों को आए, मुझे टेक्स्ट कर दें, मिस शाजिया को स्क्रीनशॉट भेज दें, तो हम जी आपको वहाँ उसको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। अच्छा, अब ये हो गया रफा नसब और जर, ठीक है। जी तो यहाँ पर जब हमारे पास हालत जर में अभी, अखी, हमी और फी, ये जो जी चारों आते हैं, ठीक है, जी अगर ये जब, क्योंकि ये तो मुजाफ बनेंगे, ठीक है, जी जी। लेकिन जब इनका मुजाफ इलैह या मुतकल्लिम आ जाएगी, ठीक है, या जी मुतकल्लिम यानी अना, मैं वाली जमीर आ जाएगी, हाँ। तो ये फिर भी ऐसे ही लिखे जाएंगे, ठीक है। जी, फी हामी आखी अभी। जी हाँ ठीक है, फिर इसमें कोई चेंज नहीं होगा, वहां हमें टेक्स्ट से आइडिया हो जाएगा, वहां कॉन्टेक्स्ट हमें बता देगा कि यहाँ या मुतकल्लिम मुजाफ है, ये मुजाफ मुजाफ इलैह यहाँ बन रहा है, ठीक है। जी। अच्छा, वैसे। अब क्योंकि एक इसम है, ठीक, हम्म। तो जो एक इसम है उसके चार पहलू होते हैं, ये हमने समझ लिया कि ये इसकी रफा नसब जार एराब हमने यहाँ इसका देख लिया। अब जी क्योंकि ये वाहिद इसम था, हमने ये वाहिद इसम का देखा, अब हम इन्हीं अस्मा की मुसन्ना और जमा को देखेंगे, ठीक है। चले जी। जोहरा, अबुन की आप मुसन्ना क्या करेंगी? अबुन, अब, हम्म अबवा, हम्म, मुसन, अबवा अभी, नहीं, अब। अबुन की जी। अबवानी है ना। हाँ, अबवानी और अबवाइनी। अबवानी कौन सी हालत हो जाएगी? सॉरी, रफा, रफा में है वो, हाँ, और और जर, नसब और जर में अबवाइनी है। हम्म, और अखुन का अखवानी, और नसब और जर में अखवाइनी। ठीक है। फमुन, हाँ, अच्छा, एक हमुन का। मिनट रुकिएगा यहाँ पे, जी ठीक है। अब जी। हमने अबून की मुसन्ना अबवानी और अबवैनी कर ली, और फिर हमारे पास जमा क्या आ जाएगी अबून की? आ, अबा, अबाउन। आबाउन, ठीक है। जी, चलो ये आबाउन। जी हमारा आपको हमें तजवीद के तो हवाले से पता है ना कि दो हाँ, खड़ा तकरीर जबर। खड़ा आ जी जाता जी जी। है। ओके, हाँ हाँ। शाबाश। अब जी अखुन का वाहिद अखुन हो गया, मुसन्ना हाँ। अखवानी हालत रफा में आपने मुझे कहा, और नसब और अखा, जर? हखवाइनी। शाबाश। अब इसकी और जमा क्या है? इख, जरा। इखवा, इखवान, इखवानुन, हम्म, और इखवातुन। इखवातुन, इखवानुन और इखवातुन, शाबाश। अब आपको जहन में तो देखें, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग घट्टा लगाएं या याद करें, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि अखुन की जो मुसन्ना है हालत रफा की, उसमें हमजा जबर के साथ है, और जो अखुन की जमा है उसकी जमा में हमजा पर जेर है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है आपके जी पास। ये जब आए तो आपको हाँ, मुश्किल ना पेश अखुन में। आने में, ठीक है जी ना। जी तो जी जी। मुसन्ना में हमजा जबर के साथ है, अखवानी,
और जो आपके पास जमा में इखवानुन जमा आ रही है, इखवानुन, ठीक है, तो उसमें जी हमजा पे जेर है नीचे। अच्छा, हम्म, सलमा कह रही है फी का क्या बताना है मुझे आपका। सलमा क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करके लिखिएगा। फी हुर्फ आपके जो जर होंठों शर वाला हिस्सा है सिर्फ वो होता है, ठीक है। फी कहते हैं मुंह को, ठीक, ये मैंने इसका बताया था आपको। और अबुन, अखुन, हमुन और फामुन, ये जब या मुतकल्लिम के लिए मुजाफ बनेंगे तो इसी तरह लिखे जाएंगे जिस तरह पीछे हालत जर में लिखे गए थे। चलिए मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर ये जो इनकी आ रही है ना, अबी, अखी, हमी, फी, ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट हमें बता देगा कि यहाँ या मुतकल्लिम मुजाफ है। चले, मैंने कहा यही आपका जो है क्वेश्चन जो है उसे क्लियर कर दूं। देखिएगा जोहरा, फमुन को हमने इसको यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। तो जी हमुन को देखिए पहले। हमन हाँ हामुन की हम मुसन्ना क्या है? हम उनके मुसन्ना हमावानी रफा में और हमावाइनी नस्ब और जर में और जमा क्या लिखी है? और जमा अ, अहवा अहवानुन न अहमानुन। अहमानुन स्क्रीन क्या है बेटा? महमून बेटा जी जी थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है पूरे और वर्ड्स में इसलिए ये वाला मैंने ओपन कर दिया कि आप इसको जी देख के पढ़ें। आप जी देखिए फमुन को देखिएगा, फमुन को पढ़ें। हाँ फमुन रफा में सॉरी हम्म वाहिद और मुसन्ना में फमा वानी और फमा वैनी नसब हम्म और जर में और नसब। जमा में हाँ हम्म जमा में अफमामुन और हम्म अफवातुन अफवाहुन। अ, अब टाइम हुन हाँ लगानी है, ठीक है। जी जी अफवाहुन हाँ ठीक है, तो जी ये चीजें आपने सुनी भी, लेक्चर में लिखी भी, अभी भी हमने इन्हें रिवाइज कर लिया। तो मकसद है आपके साथ शेयर करने का कि ये आपके जहन में रहनी चाहिए, ठीक है, कि ये जी किस तरह से मुसन्ना में, हालत रफा में, और फिर नसब और में आपको पता है आनी, ऐनी, ऐनी, ठीक है, ये साउंड्स आपको साथ साथ एक दफा जरूर अपने जब आप काम कर रही हो इनको रिपीट किया करें ऊंची आवाज के साथ, ताकि आपके जहन में ये फिक्स हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब जी आगे चलते हैं। देखिए, फिर हमारे पास जो एक बचा जू। अब ये जू थोड़ा सा दूसरी तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ये जी मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए अलग अलग तरह से आता है, ठीक है। जी पीछे तो हमने उसको पढ़ा कि अबुन तो है ही, वालिद मुजक्कर है, अपुन भी मुजक्कर है, ठीक है, हमुन भी। तो यहाँ पर देखिए कि अब जू को मुजक्कर की सूरत में कैसे लिखा जाएगा, कि हालत रफा में तो ये जू ही रहेगा, दो ठीक जी है, और नसब में कैसे लिखा गया? द और जेर में जर में जी जी। अब जी जू से ये हो गया मुसन्ना, जब इसकी बनी तो जवा, नसब में दवा दवाई दवाई जवई, नसब और और जर में बिल्कुल जवई, जवई, सेम है ठीक है, सेम हो जी जाएगा, जी ठीक है। जी अच्छा, और अब इसके जमा बाद में अब नीचे जमा में देखिए, जमा में जाइए कैसे है, जमा में इसको जी लिखा उन्होंने। रफा हम्म में जवू हम्म और नसब और जर में जवी जवी हाँ, जमा में इस जबू, ठीक है, वाव पे पेश आ रही है ना। जवू हाँ हाँ, जी ठीक है। और जी इसकी दूसरी जमा कैसे बनेगी, देखिए अब इसकी जमा दो हाँ तरफ से आ गई है ना। जी तो जी दूसरी तरह की भी पढ़े। उलू हम्म उली और उली हाँ नसब और जर में सेम ही है यहाँ हाँ, पे भी शाबाश। अच्छा, अब यहाँ एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था लेक्चर में भी, कि जो आपके पास ये वाव आ रही है ना, उलू, उली, पढ़े नहीं थे ओली, ये पढ़ने में सिर्फ नहीं आएगी, ठीक है। जैसे सिर्फ लिखते हैं हाँ, सिर्फ लिखने में आती है। जैसे हम्म, उलाइका की, तो हम उसे लंबा नहीं ना करते उलाइका, वरना तो उसको जी आप लंबा करके पढ़ेंगी उलाइका, है ना। तो वहां हम्म भी जो वो उलाइका की वाव है वो भी पढ़ने में नहीं आएगी, सिर्फ लिखने में आती है, ठीक है। जी जी तो ये एक जो है रस्मुल खत होता है, लिखने का एक तरीका होता है हर जुबान का, तो ये इस तरह से है। तो मुजक्कर हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे देखिएगा, मोन्नस का पढ़िए पहले, वाहिद वाला जोहरा। जी दातु हम्म रफा में नसब में दाता हम्म, जर में दाती शाबाश। अब देखिए, मुसन्ना ये सिंपल था, यहाँ जातु, जाता, दाता जाती, जाती ठीक है। जी अब मुसन्ना में पढ़िए। दाता
दाती तई, दाती, जातई, हाँ दातई, है ना? जी बदलीन हो जी जाएगी जी, ना ये। हाँ हाँ हाँ, मैं हम्म देखूंगी। दातई दातई, ठीक है। अब मुसन्ना भी देखें, दो तरह से आ रही है, तो दो, दूसरी तरह हाँ, से देखें किस तरह पढ़ेंगे द इसको। दवाता हम्म दवातई दवातई, शाबाश। अब जमा में देखिए कि किस तरह है। जब, जी जवातु दवाती दवाती, हम्म और दूसरे तो, फॉर्म उलातु हम्म उलाती उलाती अच्छा, उलाती, यहाँ आपने एक नोट की चीज, जैसे हमने जमा सालिम मुअन्नस पढ़ी थी कि हालत रफा में पेश के साथ और नस्ब और जर में जेर के साथ, है जी ना? मुस्लिमातुन जी, और मुस्लिमातिन, मातिन, मुस्लिमातिन। तो क्योंकि ये अब ये हाँ मोहम्मद है, तो ये इसी तरह आ रहे हैं। इन छोटे छोटे पॉइंट जी, को जहन में रखा करें। तो जैसे ये उलातू, तो उलाती, उलाती, नस्ब और जर में, हम्म, ये अब ये वही ता है, ठीक है? जो गोल ता जी होती है वो फिर वो जब खुलती है तो वो लंबी ता की सूरत में आती है। इस बात को जहन में रखिएगा, ठीक है? जी चले, ये तो हो गया यहाँ तक। म्यूट कर लें ज़ोहरा, असंती बहुत अच्छे जी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जज़ाकल्लाह ताला खैर, आपको बरकत अता फरमाए। अब आमीन, हम जू के बारे में जो पॉइंट्स हैं इनको देखिएगा कि इनका तर्जुमा वाला, वाले और वालियां किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी कहा कि ये पोजेशन के लिए आते हैं, यानी किसी चीज की ओनरशिप के लिए आते हैं। कुरान करीम में सिर्फ जवाता हालत रफा में एक बार इस्तेमाल हुआ है, सूरह अर-रहमान आयत नंबर 48 में। जवाता अफनानी, हरी भरी डालियों वाले, ठीक है? तो यहाँ से ये हमारा, इसको हमने देख लिया। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये जवाता क्या है, ठीक है, ये मुजक्कर है या मोनस है, कोई मुझे बताएगा? मुजक्कर, अ, अभी हमने को चार्ट पढ़े थे ना, जात, ठीक है? जातु मोनस है कि मुजक्कर है? जातु मोनस है ना, ठीक है? जू मुजक्कर, जातु मोनस है, ठीक है? अब ये उसी की मुसन्ना है, जवाता, ठीक है, जो कुरान में इस्तेमाल हुई है हालत रफा में, ठीक है? और ये आप लोग सूरह रहमान को थोड़ा सा इसको गौर करेंगी ना, तो आपको आइडिया होगा कि उसमें कितने सारे मुसन्ना के सीगे इस्तेमाल हुए हैं। शाबाश तस्मीया, माशाल्लाह, ठीक है? तो इस चीज को भी नोट कीजिएगा। अच्छा, अब हम थोड़ी मजीद आगे पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, कुरान में ज्यादातर दूसरी सूरत उलू, उलाती इस्तेमाल हुई है, ठीक है? अब इसमें नीचे जो आपके सामने उलुल अलबाबी, अकल वाले, अब ट्रांसलेशन देखिए क्या आ रही है वाले के साथ, ठीक है? और यहाँ उलातुल अहमाली, हमल वालियां, ठीक है? तो ये जो हमारे पास उलू आ रहा है, ये हमारे पास जमा है हालत रफा की, ठीक है? जू की जमा उलू, हालत रफा में यहाँ आ रही है उलुल अलबाबी, ठीक है? और यहाँ उलातु, ये क्या आ रहा है? ये भी जमा है, ये मोन्नस की जमा है, ठीक है? और यहाँ ये हालत रफा में है। अगर नस्ब और जर में होगी तो फिर कैसे होगी? मेरे पास नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है? जी मफरूका, आइए प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मफरूका है ना मेरे साथ? अच्छा मफरूका, उलातू हालत रफा है, नस्ब और जर कैसे लिखेंगे इसकी? उलाती शा, उलाती, 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 ओके। अब हमने यहाँ कहा ये उलू, उलुल अलबाबी, उलू जो है ये मुजक्कर की जमा है हालत रफा की, तो इसकी नस्ब और जर कैसे लिखेंगी? हम जू और वाली, हाँ, ऊली, ऊली, ठीक है ना? जी ठीक है, ऊली, जी ऊली, ठीक है? तो मैं सिर्फ जी यहाँ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ।
घबराए नहीं कि मिस तो नसब जर पे पहुंच गई है, हालांकि जिक्र तो सामने हालत रफा में हो रहा है। नहीं, ये सिर्फ ये सब अभी आज किया मैम, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है अभी इसलिए। कोई बात नहीं। अच्छा चले, देखिए अब हमारे पास आगे है जर्फ मकान, ठीक है। खल्फा, खल्फा के क्या मायने हैं? पीछे, शाबाश। अमामा, सामने, फौका, ऊपर, तहता, नीचे, इंदा, पास, पास। अब जब जर्फ आते हैं तो ये क्या बनते हैं? जर्फ के बाद क्या मिलता है मुजाफ, आपको? हम्म, मुजाफिला। मुजाफ इलैह मिलता है, ठीक है। अब जर्फ का एराब क्या होता है? ये मबनी होते हैं। मबनी, ठीक है। और ये मबनी, ये फतहा के साथ मबनी होते हैं, ठीक है। फतह के ज्यादा साथ। मबनी। इसके लिए जो एक आप लोग अक्सर टर्म सुनेंगे, मबनी पर फतहा, ठीक है। तो जब ये इस तरह से आ रहे हैं और ये जुमला इसमिया में क्या बनेंगे मफरूक का? मुजाफ, हम्म, मुजाफ नहीं, मुजाफ मुजाफिला तो बनेंगे जुमला इसमें इसमिया। हमें मुब्तदा। अच्छा, अभी हमने परसों मदीना अरबिक भी याद की, उससे पहले मैंने भी एक लेक्चर ये किया। तो जर्फ क्या बनते हैं जुमले इसमिया में? मुताल्लिक, ठीक है। जी जी जी। ठीक है, सिबुल ये जुमला। आपने हमेशा याद रखना है, मुरक्कब जारी, ठीक है। जार मजरूर और जर्फ मुजाफ इलैह कभी भी मुब्तदा नहीं बनते। ये खबर की पोजीशन, ये खबर बनते हैं, यानी मुताल्लिक के खबर होते हैं। खबर नहीं है तो ये उस कायम मुकाम खबर बन जाते हैं। और अगर ये जुमला इसमिया के शुरू में आ जाए तो ये खबर मुकद्दम कहलाएंगे, ठीक है। आपने याद रखना है, जी। ठीक है। अच्छा, खबर का, ये अब दोबारा यहाँ रिपीट एक और करना आपकी ये पॉइंट। कंफ्यूजन, आप लोग अक्सर, आपसे जब पूछा जाए ना कि उसकी वुसअत क्या, तो वुसअत किसे कहते हैं मखलूका? किसी भी इसम की वुसअत क्या होती है? उसका, मारिफा और नकिरा। हाँ उसका मारिफा या नकिरा होना। शाबाश, ठीक है। जब भी आपसे टीचर पूछे कि वुसअत क्या है इसम की, तो आपने मारफा या नकरा बताना है। और एराब में क्या बताते हैं हम? किसी इसम का एराब कैसे बताएंगे? जर, रफा नसब और जर। हाँ, कॉन्फिडेंट होके जवाब दें, आता है आपको, क्यों कंफ्यूज हो रही हैं? चले, ये मैंने, अब हमारा जो वो वाला अस्माए खमसा वाला था वो खत्म हो गया। अब हम थोड़ी सी रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जर्फ कहलाते हैं। जर्फ हालत नसब में आते हैं। जर्फ भी जुमला इसमिया में मुतल्लिक बनकर आता है। जर्फ मुजाफ होता है, इसके बाद मुजाफ इलैह आता है। अच्छा मफरूक का, जब मुरक्कब इजाफी आपके सामने आएगा तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस मुरक्कब इजाफी में का एराब कैसे पता चलेगा, तो आप मुरक्कब इजाफी के किस हिस्से से उसके एराब की पहचान करेंगी? मुजाफ से। शाबाश। और मुजाफ इलैह का एराब क्या होता है? मजरूर, हमेशा मजरूर होता है। हमेशा मजरूर होता है। गुड। चलें, अच्छा, अब जर्फ मुजाफ इलैह को शिबहु जुमला खबर भी कहा जाता है। ये प्रॉपर अरबिक टर्म है, ठीक है। अब इन चीजों को मैं जैसे कह रही हूँ ना, अब एब्जॉर्ब करना शुरू कर दें इन चीजों को, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये चीजें याद हो जाए। अच्छा, अब जर्फ मुजाफ इलैह की देखें, उसके बारे में पॉइंट्स क्या आते हैं कि जब खबर मौजूद हो तो इसको मुतल्लिक खबर कहेंगे, ठीक है। यानी ये खबर के मुतल्लिक फिर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है मजीद, ठीक है। जैसे मैं जी। कहूँ जईदुन जालिसुन, जैद बैठा है। अगर मैं कहती हूँ जईदुन जालिसुन फिल मस्जिदी, तो फिर मैं क्या कह रही हूँ? फिल मस्जिदी क्या है? अ, मुतालिक की खबर। हाँ, यानी अब वो जैद बैठा है मस्जिद में, यानी उसकी मजीद इंफॉर्मेशन आ गई, तो वो मुतल्लिक खबर हो जाएगा, ठीक है। अगर खबर जी मौजूद ना हो तो जार मजरूर शिबु, उसको शिबु जुमला कहते हैं, ठीक है। अगर ज़र्फ मुज़ाफ इलैह हो तो शिबु जुमला मुतल्लिक खबर या खबर कहते हैं, इसको भी आप शिबु जुमला कहेंगी, ठीक है। जी अगर जार मजरूर या अगर जुमला जार मजरूर या ज़र्फ मुज़ाफ इलैह से शुरू हो तो वो खबर मुकद्दम कहलाएगा। जब आपके पास खबर मुकद्दम आ जाएगी तो याद रखें कि आपको जो मुब्तदा है वो आगे नकरा मिलेगा, ठीक है। इस चीज को भी जहन में रखना है। जी। चलें, यहाँ तक हो गया। असंती मखलूका, अच्छा आपने रिवाइज कर लिया। जज़ाकल्लाह। भैया की तस्वीर आ जाइए आप।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तस्निया मुरक्कब नाकिस कितने हैं? मुरक्कब नाकिस 4 है। कौन कौन से? और मुरक्कब इशारी, हम्म और फिर मुरक्कब तौसीफी, हम्म मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी। चल गुड हो गए, ये हो गए 4। अब आप मुझे सबसे पहले बताएं मुरक्कब जारी के कौन कौन से अज्जा होते हैं, कौन कौन से जुज़ हैं इसके? मुरक्कब जारी। हम्म मुरक्कब है ना, तो कौन से दो जी। मुफरद अल्फाज से मिलकर बनेगा? हाँ, वो जार और मजरूर। शाबाश, हरफे जर और मजरूर इसम के साथ मिलकर मजरूर से मुरक्कब। मिलकर बन के जी। शाबाश। ठीक है, अब मुझे थोड़ा बताइए कि मुरक्कब जारी का जुमले में क्या मुकाम देंगी, उसे क्या स्टेटस या पोजीशन देंगी जुमला इस्मिया में? जुमला इसमें हमें मुरक्कब जारी मुतल्लिक के खबर होता है। शाबाश, ठीक है। अगर मैं किसी जुमले में खबर ना होगी तो फिर मुरक्कब जारी क्या हो जाएगा उधर? शिबु जुमला खबर। शिबु जुमला खबर। और अगर मुरक्कब जारी या शिबु जुमला जुमला इस्मिया के शुरू में आ गया तो फिर आप उसे क्या स्टेटस देंगी? खबर मुकद्दम। शिबु जुमला खबर मुकद्दम, गुड हो गया। जी। मुरक्कब इशारी पर आ जाए, मुरक्कब इशारी कौन कौन से इसके दो जी। अज्जा हैं? मुरक्कब इशारे इशारा और मुशार इलैह। शाबाश, इशारा और मुशारे ले। मुरक्कब इशारे कहलाते हैं जी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए अस्मा इशारा। ठीक है, अस्मा इशारा ही आएंगे ना, तो अस्मा जी। इशारा का चार्ट सुना सकती हैं जरा? पहले करीब से हाँ, शाबाश कीजिए। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हम्म हा, हाजिही, हातानी, हाउलाई। करें, अच्छा, आगे। जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। शाबाश। आप मुझे ये बता दीजिए, अ, इसी लिंक को आप लोग रिज्वाइन कीजिएगा, अभी है हमारे पास 10 मिनट। ये मुझे जी। बताइए कि वाहिद और जमा के अस्मा इशारा का एराब क्या होता है? वाहिद और जमा एराब किसे कहते हैं मबनी होता तस्नीया? है, मबनी। शाबाश। मबनी होता है और जी। मुसन्ना? मुसन्ना का वो अपने मतलब बदल सकते हैं। मौरब, ठीक है। हाँ, मुअर्रब होता है जी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अस्मा इशारा की वुसअत क्या होती है, कैपेसिटी? इस्मा इशारा हमेशा मारफा होते हैं। मार्फा होते हैं, माशाल्लाह। अच्छा, अब आपने कहा अस्मा इशारा मार्फा होते हैं, तो मुरक्कब इशारी के कौन से दो कंपोनेंट्स हो गए? इशारा और मुशारुन लह। मुशारुन इलैह जी। मुशारुन लह की वुसअत क्या होगी? मुशारुन इलैह, इशारा मुशारुन इलैह। हम्म हम्म, देखें, जी। मुशारुन लह की वुसअत क्या होगी? मारिफा, ठीक है। मार जी हाँ, वो फॉलो करेंगे फॉलो इशारे। करेंगे, जी। शाबाश। ठीक है, ये लीड जैसे होता मुरक्कब है तौसीफी जी। में फॉलो करता है, ठीक है, सिर्फ अपने मौसूफ को फॉलो करती है ना, तो यहाँ भी जार मुशारुन लह अपने इशारे को फॉलो करेगा, ठीक है। फॉलो करेगा जी। तो जी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मुशारुन लह भी मारफा ही होता है, ठीक है। जी। लेकिन जी। जो हमारा मुरक्कब तौसीफी है वो नकरा भी आ सकता है और मार्फा, दोनों तरह से आ सकता है, लेकिन हमने सिर्फ पहचान के लिए इस चीज को याद रखा कि जैसे मुरक्कब तौसीफी फॉलो में सिर्फ फॉलो करती है, इसी तरह मुशारुन लह फॉलो करता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मुरक्कब इशारी का एराब यानी स्टेटस आप इस मुरक्कब के किस हिस्से से पहचानेंगी? मैंने, क्योंकि हमने कहा कि वाहिद और जमा के अस्मा इशारा मबनी है, तो फिर हम जी। एराब कैसे पहचानेंगे तस्मिया? मुशा मुशारुन इलैह। माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह, ठीक हो गया, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। आपने चार्ट भी सुना दिया, अल्लाह ताला आपको बरकत देता फरमाए। दूध वाला भी सुनाया था कि नहीं? मेरा फर्स्ट टाइम। चले, हो गया कंप्लीट, माशाल्लाह, अहसन थी, बहुत अच्छे। अब आ जाइए जिल्ले हुमा।
जज़ाकल्लाह तस्मिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप लोगों की अस्माए खमसा की आगे पुरानी आयत से प्रैक्टिस है तो यही रहिएगा। चले आ जाइए ज़िलहुमा। मुरक्कब इजाफी, इसके कौन कौन से दो कंपोनेंट्स हैं? मुरक्कब है तो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। इजाफी मुजाफ और मुजाफिल है। माशाल्लाह, गुड। अब हम मुजाफ की पहले बात करते हैं। तो ज़ाहिरा एक मुरक्कब बन रहा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई उसके रूल्स होंगे, कुछ हम रूल्स अप्लाई करके ही मुरक्कब बनाएंगे, ठीक है। तो मुजाफ जी, के रूल्स क्या है और मुजाफ इलैह के क्या रूल्स हैं, दोनों के बताइए। मुजाफ और मुजाफिल है। मुजाफ वो जो मैं आप लोगों को अक्सर नो के साथ एक बड़ा मैंने रटा हुआ है, मैंने खुद भी, वो क्या मैं कहती हूँ कि मुजाफ हमेशा मुजाफ के लिए नो, नो अन। अल और तनवीन नहीं लेता हाँ ठीक है, इस पर ना ही अल आएगा, पहला रूल ये और है। ना तनवीन आएगी। ना तनवीन आएगी। तनवीन ना आने का मतलब है कि यानी इसका एराब हल्का होगा। यानी एराब हल्का होने जी, का क्या मतलब है? तनवीन होगी तो सिंगल हरकत हो जाएगी, ठीक है। और जी, अगर आपका मुजाफ मुसन्ना में है तो वो उसका नून एराबी ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, अब आपने यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना कि मिस ने कहा नून एराबी, वो जो नून आ रहा होता है ना, जैसे अभी हमने इसको किया इखवान। हाँ हाँ खवानी। तो जैसे अर रजुलानी या रजुलानी में जो नून आ रहा है ना, इस नून को नूने एराबी कहते हैं। और ये बेचारा सीधा सादा सा ना, ये ड्रॉप हो जाता है, कुछ भी पीछे इफेक्ट आए ना तो बेचारा ड्रॉप हो जाता है सादगी से ही, ठीक है। और जी, जमा में क्या होता है कि जमा सालिम मुजक्कर जब बनती है, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिमूना, तो इसको जब आप मुजाफ बनाएंगी तो क्या करेंगे जिले हुमा? मुस्लिम होने का जो मुजाफ बनाएंगे हम्म। नून, जमा में, तो मुस्लिम हूँ। हाँ नून ड्रॉप करेंगे ना, आप इस तरह बताएंगे कि उसका मुस्लिम एराब हूँ। कैसे, ठीक है। तो ये नून भी नून जी, एराबी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जी, और ये हमारा हो गया मुजाफ। और मुजाफ इलैह का क्या रूल है? वो इसको मुजाफ को फॉलो करेगा। नहीं नहीं नहीं, मुजाफ इलैह क्या हमेशा हमेशा मजरूर, मुजाफ मजरूर होता हमेशा है, मजरूर होता है। ठीक है, मजरूर होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मुजाफ का तो हमने कहा अल नहीं आता, ठीक है। तो जी, जो आप इस मुरक्कब की वुसअत कैपेसिटी को कैसे पहचानेंगी? अगर आपके सामने एक मुरक्कब इजाफी आता है तो उसकी वुसअत को उसके किस हिस्से से पहचानेंगी आप? वुसअत उसके क्या होती मुजाफ है? से उसके मुजाफ इलैह से पहचानेंगे। बिल्कुल, ठीक है, उसके मुजाफिला, क्योंकि मुजाफिला नकरा भी हो सकता है और मारफा भी हो सकता है, ठीक है। गुड हो गया। और जो है वुसअत की बात हो गई। और एराब किससे पहचानेंगी? एराब क्या होता है वैसे, मुझे पहले। इजाफी मुजाफ इलैह से पहचानेंगे। अच्छा, मुजाफिल है तो मैंने आपसे कहा हमेशा मजरूर होता है, तो क्या हमेशा मुरक्कब इजाफी मजरूर होगा? हम तो कहते हैं ये खबर भी बन सकता है। हम कहते हैं ये फिर मुजाफ से पहचानेंगे। मुजाफ से पहचानेंगे, ठीक है। मुजाफ तीनों एराबी हालतों में आ सकता है, रफा, नसब और जर में। तो मुरक्कब इजाफी का एराब मुजाफ से जी, पहचानेंगे, जबकि वुसअत उसके मुजाफ इलैह से पहचानी जाएगी उस मुरक्कब की, ठीक है। ठीक। क्यों इन चीजों को हम बार बार डिस्कस करते हैं? क्योंकि मुब्तदा की रिक्वायरमेंट है कि वो मारफा हो और वो मरफू हो, ठीक है। अगर कोई मुरक्कब इजाफी मारफा होगा, मारफा होना हम उसके मुजाफ इलैह से देखेंगे, और वो मरफू होगा तो मरफू होना उसके मुजाफ से देखेंगे, तो हम उसे मुब्तदा बना सकते हैं किसी जुमला इस्मिया में, ठीक है। आपके जी, सामने और अगर आपके पास मुरक्कब इजाफी आया, उसका मुजाफ इलैह नकरा है, ठीक है, और वो जी, मुरक्कब हालत रफा में है, जो भी हम मुजाफ से उसका एराब देखेंगे, तो हम उसे खबर की पोजीशन पर रख सकते हैं, ठीक है। ठीक, याद रखना है कि मुरक्कब जारी हमेशा खबर बनते हैं, मुरक्कब इशारी मुब्तदा बनते हैं, कभी कभी खबर भी बन जाते हैं, जबकि मुरक्कब इजाफी मुब्तदा और खबर दोनों बनेंगे, ठीक है। मुरक्कब इजाफी क्लियर ठीक। हो गया हुमा आपको? जी, आप भूलना नहीं। मुरक्कब तौसीफी पर आइए। मुरक्कब तौसीफी के कंपोनेंट्स बताइए। सिफ्त और मौसूफ। शाबाश, सिफ्त और मौसूफ। अब क्या रूल है मुरक्कब तौसीफी का?
सीधा साधा सा है। सिफ्त अपने मौसूफ को फॉलो करती है। ठीक है, कैसे फॉलो करती है? तमाम उसमें जो हमारे चार हैं उसमें अदद में भी, हम्म जिन्स में भी, हम्म अम, दोनों अदद में भी, जिन्स में भी और वसत में वसत भी में भी और और एराब में। और एराब में भी, ठीक है। जो एराब में। चार हमने एस्पेक्ट्स ऑफ नाउन पढ़े थे, जिसे हमने CNGS का भी नाम सीखा जी उसमें जी, से, चार हैं। तो उसमें फॉलो करेगी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मुरक्कब तौसीफी में आपको मैं कहूँ कि लीडर कौन है, तो मुझे बताएं कौन है लीडर? मेन रोल सिर्फ किसका? मेन रोल किसका है मुरक्कब तौसीफ? मौसूफ का शाबाश। और मुरक्कब इजाफी में किसका मेन रोल है? मुरकबे इजाफी में मुजाफ और मुजाफ इलैह में मुजाफ का। मुजाफ का, ठीक है, मुजाफ लीडर होता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि एराब तो हमें यही बताएगा ना, जब एराब पता होगा तभी हम उसे किसी पोजीशन पर बिठा सकते हैं ना, जी है ना। तो अब जी यहाँ जी। हमारे ये चार मुरक्कबात, इसकी रिवीजन होगी। कहीं अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। चलें, इन पॉइंट्स को मैं रिवाइज करती हूँ। हसनती हुमा, माशाल्लाह बहुत अच्छे रिवाइज करवाया साथ आकर। मुरक्कब जारी के दो अज्जा होते हैं वाहिया की, पहला हिस्सा जर और दूसरा हिस्सा मजरूर होता है। मैं आपके साथ एक रिवीजन लेक्चर शेयर करूंगी, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने इसको काफी डिटेल से इसको किया है। आपके पहला हिस्सा जर है, तो मजरूर में कौन कौन से अस्मा या मुरक्कबात या जो इसका मजरूर हिस्सा है वो कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है। मुरक्कब इजाफी के पहले हिस्से जुज को मुजाफ कहेंगे और दूसरे को मुजाफ इलैह कहेंगे। मुरक्कब इशारे का पहला हिस्सा इसम इशारा कहलाता है और दूसरा मुशारुन इलैह। मुरक्कब तौसीफी के पहले हिस्से को मौसूफ कहते हैं और दूसरे हिस्से को सिफ्त कहते हैं, ठीक है। तो ये माशाल्लाह से अभी आकर तस्मिया ने और जिंदे हुमा ने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिवाइज करवा लिया। जी शाजिया पर आइएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शाजिया जी देखिएगा, अखूहुम बताइएगा। जब जी वो अस्माए खमसा से है ना, अखूस है, तो हम उनके उनके भाई जमा के लिए हो रहा है, ठीक है, जमीर के साथ लग गए। ठीक है, लेकिन अखू, अखू जो है इसका वाहिद क्या होगा? अखू अखू अखून होगा ना, अखून अखून होगा। अखून। तो अखू का एराब क्या है यहाँ? यहाँ बाजी ये जमा का रहा है तो मरफू है। नहीं, अच्छा देखें, हमने अभी हमारे साथ रिवाइज किया था ना जोहरा में आके शुरू में, तो अब आप मेरे साथ कीजिए कि अकून की रफा नसब जार बनाइए। अकून की रफा नसब और जार कैसे करेंगी, बताइए प्लीज। बाजी ये अखू जो है मरफू नहीं हो रहा। हाँ तो बनाइए ना, व- अकून से बनाइए। हाँ जी, अखून, अबून, अखू, नहीं नहीं, अबू, हमू, फमू और फू आप और शादी जू। मेरी बात नहीं समझी, सिर्फ अकून की रफा नसब जार बताएं। जी बाजी इसकी रफा अखू, नसब अबन और जर अबी। देखिए, आप चेंज करिए, अकुन, अखू, अखा, अखी, ठीक, ऐसे जी बाजी। है। अब मैंने आपसे कहा अखू, तो फिर इसका एराब क्या है यहाँ? बाजी मरफू और रफा में आ रहा है। रफा में आ अखू। रहा है, ठीक है, हाँ जी। तो अब आप इसे, ये वाहिद है, ठीक है। जी वाहिद। आपके पास जमीर जरूर जमा की आ रही है जिसे आप ले समझ रही हैं, ठीक है। जी बाजी अब समझ आ गया जी। हाँ, उनके भाई, ठीक है। अब यहाँ जी अ, थोड़ा सा वो हमें लिहाज रखना होता है बात करते हुए, तो उनके भाई। अच्छा, आगे देखिएगा, नीचे है जू सातिन। जू क्या है? जी बाजी इसने जू है ना, हाँ, अस्माए खमसा। ठीक है, वाहिद के लिए है या वो ये मोनस के लिए, ये सॉरी, मुजक्कर या वाहिद के मोनस? लिए, हम्म, वाहिद के लिए ना, वाहिद है। और मुजक्कर या मोनस? मुजक्कर के लिए। शाबाश, ये भी हो गया आपका ठीक।
अब मुझे ये बताइए कि इसकी नस्ब और जार कैसे बनाएंगी? बाजी इसके मुजक्कर की हम इसकी जा नसा बनेगा और जी जर बनेगा। शाबाश, जू राजी। तो इधर जू का एराब क्या हुआ फिर? जू, ये जू का रफा हुआ, मरफू रफा हुआ हुआ। जू का। अच्छा, अब जू की ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? वाला, वाला। ठीक है, वाला वाली या के वाले। से। तो सातिन कहते हैं जी, वुसत, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगी? जू सातिन, हम्म। वुसत वाले। अच्छा, जू वाहिद है ना, तो उस तरह जी, से वाला होगा। हाँ जी, वाला। वुसत वाला। ठीक है, ये ऐसे आएगा। जी, ठीक है, चलिए गुड। जी। आगे हम देखते हैं हमारे साथ और कितने लोग हैं। चलें, एक और कीजिए आप। आगे है हमारे पास अखाहुम। अखाहुम क्या है? अखाहुम कौन सा है? इसकी वाहिद क्या है? अखू, हाँ ठीक है, अखुन। तो रफा, अखुन से वाहिद इसके रफा नसब जार बनाए। बाजी अखू से हम्म। अखून, अखन, अखिन। नहीं नहीं, अखुन तो हो हम्म गया ना हमारे पास इसम। इसकी रफा नसब जार कैसे लिखेंगी? क्योंकि हमने कहा ना कि जब अस्माए खमसा मुजाफ बनकर आते हैं तो उनकी शक्ल चेंज हो जाती है। तो अखून तो हमारे पास असल में इसम है, तो उसकी रफा कैसे लिखेंगे? अभी आपने पीछे किया है। बाजी इसकी तो अखन, अखन ही लिखेंगे नसब में, नहीं अखन नहीं नहीं, देखिए, अखुन, अलिफ के साथ। अखू, अखा, अखी। अब बताइए, अखा रफा नसब जर। बाजी समझ आ गई, ये उसमें करना ना, मुजाफ बन रहे हैं तो इसलिए इसका तनवीन हल्की करके अखा हो रहा है इसका नसब, नहीं, और अखी इसका नहीं, आप जर अब बनेगा। आप अभी आप क्लास के बाद में चार्ट शेयर करती हूँ, उसको गौर से देखिएगा रफा नसब जर का। ठीक है, चले जितना जी आपने बाजी, किया। याद नहीं रहता, बड़ी कोशिश की याद कोई करने की, बात नहीं, याद हम नहीं इसको हो रहा है। आज फिर दोबारा एक्टिविटी में करते हैं इंशाल्लाह, फिर आप कीजिएगा। सलमा जुबैर आप आ जी, जाइए प्लीज। बारकल्लाह फीकी शाजिया, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, शरह सदर अता फरमाए। जी जी, सलमा अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या? जी सलमा जी देखिएगा, अखाहुम पहचानिए इसको, इसकी एराब बताएं जी मुझे। मैम, ये नसब है मैम। ठीक है, रफा नसब जर तीनों बता दीजिए कैसे अखू, लिखा है। अखू रफा है और अखा नसब और अकी जर है। शाबाश। तो अब यहाँ ये वाहिद है, ठीक है, कैसे ट्रांसलेट जी, करेंगे? उनका भाई, उनका भाई या उनके भाई, क्योंकि बात। उनके भाई। हाँ, अच्छा। हम उन अच्छा, जी। अखुन की मुसन्ना क्या है सलमा जी? अखुन की अखवानी है मैम, अखवानी और अखवैनी। देखें, अखावानी सारी हरकत के साथ है, ठीक है। ठीक है, अखवानी अखवैनी। अखावैनी शा। और जमा क्या लिखेंगी इसकी? जी इखवानुन। मैम, जमा इखवानुन। इखवान, ठीक है, या इखवातुन। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी आगे इखवानुन या आएगा आएगा। इखवतन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन जी कैसे मैम, करेंगी? अखाहुम उनके भाई। ठीक है, चलें, एक और देखिएगा, जुल फजलिल अजीमी। जुल्फजली। अब जू क्या है? जूम मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर है। शाबाश, और इसका रफा, एराब क्या है? हालत रफा है, माशा। हालत रफा है। ठीक है, और ये मुजक्कर का आपने मुझे बता दिया, तो इसकी नस्ब और जार फजल कैसे वाला, होगी? जा और जी होगा। हाँ, दू राजी। ठीक है, जब आपसे राजी। कोई, हाँ तीनों आपने बतानी है। चलिए गुड हो गया। अल फजलिल अजीमी, ये कोई मुरक्कब लग रहा है। जी मैम, ये मौसूफ इस अजीम इसकी सिफत बनेगी। ठीक है, तो कौन सा मुरक्कब हुआ सलमा जी? मुरक्कब तौसीफी है ना। तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगी? जू की ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? वाला, तो बड़े कीजिए। फजल वाला। बड़े फजल वाला या अजीम फजल वाला। गुड हो गया माशाल्लाह। चलें, अब इसमें से भी देखिएगा, लि अबी ही। अभी ही, अभी, अबा, अभी। शाबाश। कौन सी हालत है इसकी? ये हालत जर है ना। ठीक है, तो हालत जर में क्यों गया?
क्योंकि यहाँ पे ली उर्फे जर से आया है ना मैम। हाँ, लामे जर आ रहा है, शाबाश। ट्रांसलेशन कैसे करेंगी? अभी ही उसके भाई। अभी किसको उसके कहेंगे? भाई। अबुन हुआ, अबुन का हाँ सॉरी, उसका बाप, सॉरी उसका हम्म, बाप तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की के बात बाप हो रही है ना, तो हम क्या कहेंगे? अपने अपने वालिद वालिद से। से, ठीक है। आगे अटैच ज़मीर आ रही है ना, मुज़ाफ इलैह, तो जब इस तरह से आती है तो फिर हम कहते हैं अपने, ठीक है, कि वो अपने वालिद से मैंने कहा। चले एक और कीजिएगा। जी। फाहू। फाहू, हम्म, ये हालत रफा है। फी, किसकी? कौन सा इसम? रफा नहीं सॉरी, नसब है। तो इसम फा कौन सा है? फी, ये ससुर, फामुन। फामुन। फामुन का फामुन क्या? है ना। फामुन का क्या मतलब है? फामुन, मुंह मुंह सॉरी, हाँ, आपने मुंह है ना। जी पहले जी। क्या कहा था? ससुर का। बस आज हमारी खैर है, मेरे तो है नहीं। आप बताइए अपना। चले, पाहु, इसका रफा नसब जर बताए हैं सलमा जी। फा, फू रफा है, फा नसब और फी जर है। अच्छा मैम, मुझे यही सवाल करना था, ये फी हुर्फे जर और इसमें कैसे पहचानेंगे हम? ये हमें कॉन्टेक्स्ट बता देगा, ठीक है, कि मतलब कैसे है, ठीक है। तो हमें अब दीदा देखें ना, यहाँ तो खैर ये इनका, ये फू फा फी इनका इस्तेमाल मेरा ख्याल है बहुत कम है, ठीक है। और फी, तो फी के बाद आपको हरफे जर के बाद तो हमेशा इससे जर मजरूर मिलेगा। मिल जाएगा, आप वहां से उसको पहचान लेंगी, वो आपको इतनी टेंशन वाली चीज लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगी? फा फू, उसका मुंह। उसका मुंह, ठीक है। अच्छा, चलिए, बारकल्लाह फीकी, असंती सलमा जी। और वही आप आ जाइए, तस्मिया आप आ जाइए। जी मैम। जी, कीजिएगा। अखुन। जी, अखुन भाई। हम्म, ये हालत, ये रफा में है। पक्की बात है। जी मैम, रफा में है। अखुन। देखिए, एक भाई, रफा क्या है जी, इसकी? जब ये अभी मुजाफ बन रहा है। नहीं मुजाफ नहीं है। ठीक है। तो अब बताइए, इसकी रफा नसब जार कैसे लिखेंगी जब ये मुजाफ बनेगा उस सूरत में? अखू, अखा, अखी। माशाल्लाह, गुड हो गया। नीचे आ जाइए। ओ, मेरा सर्कल कहीं और चला गया। इखवानुकुम, इसको पहचानिए। जी, मैं इसको ये ले आती हूँ। पहचाने इसको आप। इखवानुन तो हाँ जी मैम, ये हालत, ये जमा है। किसकी? ये अखुन की जमा है। अच्छा, आ, चले, तो इसकी अराबी हालत क्या है इस वक्त? ये हालत एक इखवान जर में है मैम। जार में है, ठीक है, बिल्कुल। ये जी हालत जार में है, ठीक। चलो, ये मेरा बेचारा डिस्टर्ब हो रहा है इस टाइम, हम इसको, हमें पता लग गया कि इखवानु क्या है, जी। जमा है। आपने जमा कैसे पहचाना है, मुझे ये पहले बताएं। इसकी हमने क्या पहचान अभी सीखी है? ये जेर की वजह से पहचाना मैम, इखवानुन, ये आपने अभी बताया था कुछ देर पहले कि हाँ, जमा में इखवानुन में जेर आएगा और अखवानुन में जबर आएगा। शाबाश, तो अखवानी में, अखवानी जी। हाँ, इखवानुन तो में हमारे, ये तो हाँ, वो दिमाग में था तो। गुड। ऐसी चीजों को याद रखें, अल्लाह ताला आपको शरह सदर अता जी मैम, फरमाए। इंशाल्लाह। तो ट्रांसलेशन तुम्हारे भाई, ठीक है। तो वो जब हम जी ट्रांसलेशन करते हैं तो हम वहाँ उस तर्जुमे में हमें समझ आ जाती है कि यहाँ हम जमा की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इधर जमा लिख दी है, ठीक है। जी। कि कभी कभी कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि उसको नहीं पता चलता। चले अब, हाँ, पहले मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था मैम इसमें, अभी अभी इतनी बार तो अब क्लियर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। जी, अहसनती, बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तस्मिया। चले, आ जाए मफरूका, आप आ जाए, लास्ट स्लाइड है, इसको कंप्लीट होते हैं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबाउना, कीजिएगा इसको। आबा जमा है, किसकी? अबुन की। गुड, अबुन की जमा है, शाबाश। तो इसकी मुसन्ना क्या होगी? अबवानी। अबावानी, हालत रफा ये अबवाई। होगी। और नसब जार क्या लिखेंगी?
अबावैनी। माशाल्लाह, गुड हो गया। आबाउना ट्रांसलेशन कैसे करेंगी? हमारे वालिद। हमारे आबाओ अजदाद या हमारे बाप दादा, ठीक है, इनमें दोनों जी आ जाते हैं, जमा आ गई ना, ठीक है, हमारे जी मैम। बाप दादा। तो ये जो ना है ये कौन सी जमीर है? ये नहनों की हम्म, कौन सी हालत है इसकी? हालत जर। हालत जर, क्योंकि मुजाफ इलैह बन रही है ना, आबाऊ मुजाफ। अच्छा, आबाऊ मुजाफ बन रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे अब उनकी जमा बताइए बगैर मुजाफ के, तो क्या से बताएंगी, क्या बनेगी? मुनसरिफ होगी या गैर अबू मुनसरिफ? हम्म, मुनसरिफ। शाबाश। तो कैसे लिखेंगी? अबू। जमा आबाउन है ना, ऐसे, इसकी ही जमा आपसे कुछ, जी। ठीक है, हालत ठीक है, आगे देखिएगा। गामालिन व बनीना। व बनीना। अब ये जा क्या है? जा वाला, मतलब वो हम्म, हालत नसब में। गुड, हालत नसब में, माशाल्लाह। आगे कीजिए। तो ये मालिन इसका मुजाफिल हो गया, ये वाव अतफ का है, और फिर ये आगे फिर इसी का हिस्सा बना है बनीना। अच्छा, बनीना की हालत रफा क्या होगी? अगर हम वैसे, मैं आपसे सिंपल पूछ, बनू बनूना। बनूना, और बनूना से बना बनू इसराइला, है ना, फिर जी। आगे फिर चेंजेस हो गए बनी इसराइला। चलें, ये तो एक एक्स्ट्रा हो गई। अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगी? माल वाले और हम्म, बेटों वाले। माल, माल और बेटों वाले। हाँ, माल और बेटों और वाला, बेटों ठीक है। वाले। हमें पीछे लेके जाना ना मुरक्कब इजाफी की ट्रांसलेशन। चलें जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारी अस्मा खमसा की जो जाते। थी वो कंप्लीट होगी। उसकी हमने प्रैक्टिस की है, कुछ हमने मुरक्कबात की प्रैक्टिस की अपने चारों की। कहीं कोई कंफ्यूजन हो पर्सनल में पूछ लें, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।